कौमी असम्बली में इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मिजाज होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन ने बिल की मुखालफत करते हुए गिनती को चैलेंज कर दिया। बिल की हिमायत में 125 जबकि मुखालफत में 45 वोट आए। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज किया और नारे लगाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 2012 वाले हालात दोबारा इस मुल्क में हैं। ये कानून ज़रूरी है, हमें फोर्सेस की मदद करनी है। अमरीका को गुज़श्ता एक साल से सबूत दे रहे हैं मजीद ब्रिगेड BLA का हिस्सा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मजीद ब्रिगेड भी मुलव्विस थी। हमारे फराहम किए गए सबूतों पर अमरीका को मजबूरन मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मार के हक़ में पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल हुई। 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटा दी। आज और कल आज़ादी के जश्न का दिन है। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान की सलामती और इज़्ज़त व वक़ार सबसे मुक़द्दम है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मईशत को मजबूत बनाने के लिए कोशां है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अज़रबैजान के साथ मिसाली ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़म दोहराया। अज़रबैजान और आर्मेनिया के तनाज़े के पुरअमन हल पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को भी सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।